सुप्रभात विद्यार्थियों। आज के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नारायण लाल माली, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भिलवाड़ा। आज बीए पाठ तृतीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र में हम अंग्रेज़ों के विरुद्ध मराठों की असफलता के कारणों पर प्रकाश डालेंगे। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने आंग्ल मराठा संघर्ष के विषय में जानकारी प्राप्त की थी कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने मराठा शक्ति का एक प्रकार से विनाश कर दिया, पेशवा को पद छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। हम देखेंगे कि ऐसे क्या कारण रहे जो शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य अंग्रेज़ों के सामने नतमस्तक हो गया, भर भराकर गिर पड़ा। शिवाजी ने अपनी सूझबूझ, प्रतिभा और सैनिक योग्यता के बल पर एक नवीन राज्य की स्थापना की थी, जिसे कि शक्तिशाली मुगल सम्राट औरंगज़ेब भी अपने लगभग 20 वर्षों के संघर्ष के पश्चात भी अपने अधीन नहीं कर पाया, मराठों को अपनी अधीनता स्वीकार नहीं कर पाया। वही मराठे अंग्रेज़ों के सामने क्यों कर नतमस्तक हो गए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने जिस मराठा राज्य को अटक से कटक तक फैलाने का एक प्रकार से मूल मंत्र दिया था, दिल्ली तक मराठा सेनाएं एक प्रकार से भ्रमण करके आती थी। पानीपत के तीसरे युद्ध में हार के बाद मराठों का दिल्ली पर प्रभुत्व स्थापित करने का सपना तो चकनाचूर हो ही गया, मगर पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद मराठा सरदारों पर अंकुश रखने के लिए न तो कोई योग्य पेशवा रहा और न ही इन मराठा सरदारों में भी ही किसी में इतनी योग्यता थी कि वह मराठा साम्राज्य को एक रख पाते थे। हम देखते हैं कि किस प्रकार मराठा सरदारों की आपसी प्रतिद्वंदिता और पेशवा की योग्यता और ऐसी क्या कमी इनके अतिरिक्त ऐसी क्या कमियाँ रही जिससे मराठों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध असफलता का सामना करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहले राज्यों के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो है उनका योग्य नेतृत्व। शिवाजी ने अपनी योग्यता से बिना किसी संसाधनों के जिस राज्य की स्थापना की थी उसे उनके उत्तराधिकारियों बाजीराव द्वितीय और दौलतराव सिंधिया की अयोग्यता ने एक प्रकार से पतन के मार्ग पर अग्रसर कर दिया। बाजीराव द्वितीय और दौलतराव सिंधिया दोनों ही अयोग्य और षड्यंत्रकारी थे। वह अन्य मराठा सरदारों पर अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहते थे और इसके लिए इन्होंने अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया। यदि महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस की तरह इनमें योग्यता होती तो निश्चित ही मराठा साम्राज्य का पतन इतनी आसानी से नहीं हो सकता था। महादजी और नाना फडणवीस में आपसी प्रतिद्वंदिता होते हुए भी वे मराठा हितों के लिए एक हो जाते थे, आपस में हाथ मिला लेते थे, मगर नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय षड्यंत्रों में उलझ गया। दौलतराव सिंधिया और होलकर में पेशवा पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसी का परिणाम ये रहा कि बैसिंग की संधि बाजीराव द्वितीय को करनी पड़ी और एक प्रकार से वह अंग्रेज़ों का शरणागत हो गया। तो नेतृत्व की अयोग्यता ने मराठों का पतन नज़दीक ला दिया। दूसरी मराठों के पतन में जो सहायक कारण रहा दूसरा, वो उनकी स्थायी आर्थिक व्यवस्था, वित्त व्यवस्था का अभाव था। वह एक प्रकार से लूट मार पर डिपेंड रहा करते थे। पड़ोसी राज्यों से सरदेशमुखी यानी उनकी उपज का 1/10वां हिस्सा और चौथ उनके राजस्व का 1/4 हिस्सा या 1/4 हिस्सा वह उन राज्यों पर आक्रमण नहीं करने के बदले में वसूल करते थे।
इसी पर इनकी सैनिक और प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित रही। इन्होंने किसी एक स्थायी राजस्व व्यवस्था की ओर मराठों ने ध्यान नहीं दिया। मराठे सदैव युद्धों में लगे रहते थे, इसलिए इन्हें एक स्थायी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था स्थापित करने का हम कहें कि समय नहीं मिला, या उस समय आपसी युद्धों में लूटमार से या युद्ध की क्षतिपूर्ति से इनका काम चल जाता था, इसलिए इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये भी इनके पतन का एक महत्वपूर्ण कारण रहा। जब अंत में अंग्रेज शक्तिशाली हो गए और ये पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण नहीं कर पाए, तो इनके सैनिकों को वेतन देने के लिए भी इनके पास पैसा नहीं रहा। मराठा राजनीतिक व्यवस्था एक ढीला ढाला संघ था। छत्रपति तो 1749 में संगोला समझौते के बाद ही महलों का महापौर बन गया था, यानी वो नाम मात्र का रह गया था। 1772 तक पेशवा शक्तिशाली था, जो कि उसके चारों ही स्तंभों या चार प्रमुख मराठा सरदारों, बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और नागपुर के भोंसले पर नियंत्रण स्थापित रखता था। मगर अंतिम योग्य पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद यही चारों मराठों के स्तंभ आपस में लड़ने झगड़ने लगे, अपनी शक्ति की परीक्षा करने लगे। परिणाम ये रहा कि गायकवाड़ तो अंग्रेज मराठा युद्धों में तटस्थ ही रहा। सिंधिया और भोंसले ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में एक साथ अंग्रेजों का सामना करने का प्रयास किया। होलकर अकेले ही अंग्रेजों से भिड़ता रहा। इस प्रकार ये सभी एक दूसरे के विरोधी थे। इन्होंने ये नहीं समझा कि किसी भी एक मराठा सरदार का नुकसान या उसका कमज़ोर होना संपूर्ण मराठों के लिए घातक था, और इसी राजनीतिक व्यवस्था के दोष के कारण मराठों का पतन हो गया। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति के द्वारा और द्रुत गति से, बाजीराव प्रथम ने भी द्रुत गति से घुड़सवार सेना का प्रयोग करते हुए शत्रु को आश्चर्यचकित कर दिया था। मगर अब इस समय मराठों ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का त्याग कर दिया था। दूसरी ओर अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए उन्होंने तोपें व बारूद यूरोपीय या विदेशियों के हाथों में सौंप दी थी। जैसे महादजी सिंधिया ने डी बोने को अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए नियुक्त किया था। ये यूरोपीय लोग आवश्यकता पड़ने पर या ज़रूरत के समय मराठा सेना का साथ छोड़ देते थे या अंग्रेज़ों से मिल जाते थे। इसके साथ ही इन मराठों की सेना में पदाती व भारी तोप खाने पर अत्यधिक बल दिया गया, जबकि घुड़सवार सेना इन्होंने अवहेलना की। ये भी इनके पतन का एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ। दूसरी ओर अंग्रेज कूटनीतिक रूप से काफ़ी अपन कहें दक्ष थे या छल कपट में माहिर थे। वे किसी भी प्रकार अपने शत्रु को विनष्ट करने की कोशिश करते थे। इसके लिए उन्होंने मराठों में पारस्परिक फूट डाली, उनको आपस में लड़ाया। परिणाम यही रहा कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में गायकवाड़ तटस्थ रहा। पेशवा ने पहले ही बेसिन की संधि स्वीकार कर ली थी, और दक्षिण के जो मराठा जागीरदार थे वो भी कंपनी की तरफ ही थे। तो इस प्रकार सिंधिया और भोंसले ने अकेले ही मराठों का सामना किया, और होलकर अलग से ही अपनी डफली बजा रहा था। परिणाम ये रहा कि अंग्रेज़ों की कूटनीति से उनकी विजय हुई, न कि उनकी शक्ति से उनकी विजय हुई। अंग्रेज़ों की गुप्तचर व्यवस्था भी बहुत उत्तम थी। उन्हें मराठा सरदारों के मध्य पारस्परिक मतभेदों का ज्ञान हो जाता था। मराठों के पास कितनी सैन्य सामग्री है, उनके लिए अंग्रेज़ों के लिए कहाँ युद्ध करना ज़्यादा ठीक है, या उनके शत्रु की कमज़ोरियाँ कितनी हैं, इत्यादि का ज्ञान वे अपने गुप्तचरों के द्वारा युद्ध से पहले ही प्राप्त कर लिया करते थे। दूसरी ओर मराठे गुप्तचर व्यवस्था से अनजान थे। पता नहीं अंग्रेज़ों के कारण वे कहीं पहाड़ी क्षेत्र में तो कहीं घाटियों में घेर लिए जाते थे। रसद की पूर्ति की ओर उनका ध्यान नहीं रहता था, केवल लड़ने और तोप खाना ले जाने पर ही उनका ध्यान रहता था। उनकी बड़ी बड़ी तोपें, भारी तोपें अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध में कहीं प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा पाई। ये सारी चीज़ें
उनकी गुप्तचर व्यवस्था की कमी के कारण उन्हें अंग्रेज़ों की सही स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाता था, वह उनकी सही स्थिति को नहीं जान पाते थे। फलस्वरूप युद्ध में अंग्रेज़ों ने उन्हें आसानी से पराजित कर दिया। दूसरी ओर अंग्रेज जो है प्रगतिशील दृष्टिकोण रखते थे। मराठे जाति भेद में ही उलझे रहे। ब्राह्मण मराठा मतभेद उस समय चरम पर थे। अंग्रेज़ों ने विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। वह धर्म व कर्मकांड के बंधनों से मुक्त हो चुके थे, जबकि मराठे अभी भी इन बंधनों में बंधे हुए थे। फलस्वरूप अंग्रेज़ों को उन्हें पराजित करने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। हम ये नहीं कहते, हम ये नहीं मान सकते हैं कि मराठे वीरता में या साहस में अंग्रेज़ों से कहीं भी कम थे। मराठे बहुत दुर्धर्ष योद्धा थे, वह मुगलों से भी अधिक शक्तिशाली थे और युद्ध में अपनी जान झोंकने में कहीं भी पीछे नहीं रहते थे। मगर अंग्रेज़ों से सैनिक व्यवस्था, नेतृत्व, कूटनीति और संसाधनों के मामले में वो बहुत पीछे थे। फलस्वरूप आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से लैस अंग्रेज़ों के सम्मुख वे ज़्यादा समय तक नहीं टिक सके और शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य 1818 में लगभग समाप्त हो गया। जो मराठा सरदार थे वो नाम मात्र के प्रमुख रह गए। पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया गया और यह सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले इत्यादि अंग्रेज़ों के अनुगामी हो गए। तो हम देखते हैं कि यदि नेतृत्व कुशल है, योग्य है, तो कमज़ोर से कमज़ोर राज्य को भी वह शक्तिशाली बना सकता है या अपने लिए नए साम्राज्य की स्थापना कर सकता है, जैसा शिवाजी ने किया था। पेशवा विश्वनाथ, पेशवा बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, पेशवा माधवराव इत्यादि योग्य पेशवा थे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य का दक्षिण से उत्तर की ओर प्रसार किया और बाद में उनके अयोग्य उत्तराधिकारी उनके राज्य को नहीं संभाल सके और मराठा साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। इसके अलावा मराठा अपनी सैनिक व्यवस्था में भी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन नहीं कर पाए। दूसरी ओर उन्होंने अपनी परंपरागत युद्ध प्रणाली, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का भी त्याग कर दिया। कूटनीति के रूप में वो अंग्रेज़ों से, कूटनीतिक रूप से वो अंग्रेज़ों से बहुत पीछे थे। गुप्तचर व्यवस्था की ओर उन्होंने पूरा ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप अंग्रेज़ों के सम्मुख उनकी पराजय हुई। जय हिंद।